शान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम HTML की मदद से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर्म क्या चीज़ है? बेसिकली जैसे हम रियल लाइफ के अंदर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर एडमिशन फॉर्म मिलता है। तो उस फॉर्म के अंदर हम अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर फिल करते हैं और वो उनको सबमिट कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमने किसी वेबसाइट के ऊपर यूज़र से इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हम उसको एक फॉर्म क्रिएट करके देते हैं, जिसके अंदर हम उसके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं हम उसके अंदर फॉर्म के अंदर उससे पूछ लेते हैं और वो 1 बाय 1 उससे फिल करवा लेते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होता है वो हम उसको डेटाबेस के अंदर, जब हम डायनामिक साइट बनाते हैं तो डेटाबेस के अंदर उसको सेव करवा देते हैं। तो चाहे डायनामिक साइट हो चाहे स्टैटिक साइट हो, दोनों सूरतों में HTML ही की मदद से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो चलिए, तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली हुई है और उसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म ही नाम का टैग है हमारे पास, इसको हम ओपन करते हैं। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक्शन नाम का एट्रीब्यूट दे दिया है। एक्शन बेसिकली क्या है कि जब हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो वो जो फॉर्म के अंदर डाटा होगा, जो यूज़र से इनपुट लिया गया होगा, वो किस पेज के ऊपर जाएगा, ये एक्शन के अंदर हम उस पेज का एड्रेस देते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेज का नाम है abc.php। तो ये PHP की कोई फ़ाइल है abc.php। जैसे ही हम फॉर्म के ऊपर को सबमिट करेंगे तो वो abc.php के ऊपर डाटा लेके चला जाएगा। वहाँ पे हम उस डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। ठीक है। ये एक्शन का एट्रीब्यूट का काम ये है। अब हम देखते हैं फॉर्म के अंदर क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूज़र से फर्स्ट नेम लेना है तो हम इनपुट का टैग लगाएंगे, एक लेबल एक लेते हैं। लेबल का टैग बेसिकली एक इनलाइन टैग है जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि वो जो हम इनपुट लेने जा रहे हैं यूज़र की, वो बेसिकली हम उसके अंदर यूज़र से लेंगे क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ फ़र्स्ट, तो मैं फ़र्स्ट नेम लेने जा रहा हूँ तो मैंने लेबल के अंदर फ़र्स्ट नेम लिख दिया और इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं जो कि हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है। डेस्कटॉप के ऊपर हम जाएंगे और 5th लेक्चर है हमारे पास और इसके अंदर हमने सेव करवा रखी है। इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये देखें फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया, लेकिन वो फील्ड अभी तक नहीं आया क्योंकि हमने फील्ड अभी तक क्रिएट ही नहीं किया। फील्ड क्रिएट करने के लिए हमारे पास इनपुट का टैग है। इनपुट हम यूज़र से ले रहे थे, इनपुट नाम का ही टैग हमारे पास मौजूद है। टाइप बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट की होती है वो टेक्स्ट होती है और फर्स्ट नेम की सूरत में हमें टेक्स्ट ही चाहिए यूज़र से, तो ओके है हमारे पास। सेव किया इसको और आके हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कि फ़र्स्ट नेम के अगेंस्ट उसने एक शान। ठीक है। तो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो गाइज एक चीज़ हम और आपने देखी होगी कि बाद दफ़ा टेक्स्ट बॉक्स, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि फ़र्स्ट नेम। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लगता है हमारे पास और इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है। सेव किया और इसको हमने आके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमें ये लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नेम, लेकिन जैसे हम लिखना स्टार्ट करेंगे ये खुद ही हाइड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हम प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक हो जाए, तो इस पर्पज़ के लिए ही हम लेबल बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अब इस फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक हो और ये वाले इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक हो जाए, तो ये फंक्शनैलिटी लाने के लिए इन दोनों टैग्स को आपस में जोड़ना होगा। हमें कोई ना कोई ID इसको देनी होगी, यूनिक ID दे देता हूँ इसको first_name। ठीक है। और इस ID को लेबल के फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करूँगा वो first_name वाली ID ढूंढेगा जो कि उसको यहाँ पे मिलेगी और वो उसके अंदर क्लिक कर देगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं और फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक किया, देखा उसने यहाँ पे खुद ब खुद ही क्लिक कर दिया। तो इस तरह से ये हमने क्लिक की बाइंडिंग की है इसके साथ लेबल की मदद से। ठीक है। तो अभी हम एक लास्ट नेम का भी बना लेते हैं इसी तरह से। फर्स्ट की जगह यहाँ पे लास्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम last_name कर लेंगे और यहाँ पे भी एंटर लास्ट नेम कर लेंगे। तो क्योंकि गाइस ये इनलाइन एलिमेंट हैं तो ये एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो हमें इनको, अगर हम ये चाहें कि इनको एक लाइन में ना रखें बल्कि इनको किस तरह से करें, ये ऊपर नीचे आना चाहिए इनको, तो इसके लिए हम BR लगा सकते हैं। BR लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, तो हम लाइन ब्रेक करेंगे फर्स्ट नेम के बाद BR और एक और BR यहाँ पे लगा देते हैं। सही है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद अब अगर मुझे चाहिए यहाँ पे ईमेल, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो दोनों हमें सेम ही चाहिए थे, टेक्स्ट ही चाहिए था, तो इनपुट की टाइप भी टेक्स्ट ही रही। लेकिन ईमेल की सूरत के अंदर हमें यूज़र से ईमेल चाहिए होगा। ठीक है। ईमेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप भी क्या कर देंगे, ईमेल। ठीक है। और मैं ID भी चेंज कर देता हूँ ताकि लेबल भी हमारा सही रहे और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल आ रहे हैं कि डिफरेंट ईमेल। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे
पासवर्ड अगर हमने लगाना हो तो उस सूरत में यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और ये गाइस जो आईडी है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसका नेम दे सकते हैं। और उसके बाद तो अब यहाँ पे इसकी टाइप मुझे ईमेल के बजाय पासवर्ड करनी पड़ेगी। अब पासवर्ड से क्या फ़ायदा होगा कि हम जो है इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हिडन फॉर्म में आएगा, इनक्रिप्टेड होके आएगा, ठीक है। सो वेरी इजी। जस्ट हमने अभी तक इनपुट का टैग पढ़ा है फॉर्म के अंदर। लेवल तो बेसिकली जस्ट लेवल के लिए है। इनपुट का टैग जो है वो उसकी बस हम टाइप चेंज करते जा रहे हैं, वो अपनी फंक्शन पासवर्ड। उसके बाद अब अगर मुझे जो है वो यूज़र से जेंडर लेना है, ठीक है, तो मैं जेंडर किस तरह से ले सकता हूँ। सिंपली मैं जो है यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ और यहाँ पे एक इसको हम जो है वो फ़िलहाल कोई आईडी नहीं दे रहे, इसको जस्ट जेंडर लिखते हैं। और जेंडर भी जो है वो लेवल में मैं नहीं लिखता, मैं इसको लिख देता हूँ एज, और H3 को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे इनपुट टाइप देखें, जेंडर जो होता है वहाँ पे मेल फीमेल या अदर्स कोई भी हो तो एक ही सिलेक्शन सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंगल सिलेक्शन के लिए फॉर्म के अंदर हमें रेडियो बटन गिवन है कि एक वक्त में एक ही चीज़ चेक हो सके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, टाइप उसकी क्या कर देते हैं, रेडियो, सही है। और उसकी आईडी जो है वो मेल के लिए अगर बनाने जा रहे हैं तो मेल कर देते हैं। तो इसका लेबल भी यहाँ पे लगाना होगा हमें, जेंडर के बाद मैं लेबल लगा लेता हूँ और लेबल के अंदर लिख देता हूँ मेल, ठीक है। और इसकी आईडी भी वही मेल। और यहाँ पे प्लेस होल्डर की तो हमें ज़रूरत रहेगी नहीं, तो प्लेस होल्डर हम ख़त्म कर देते हैं। और BRB यहाँ से इसको सेव करके ज़रा चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट को किस तरह से हमें मिले। तो जेंडर और मेल के ऊपर क्लिक करने से ये क्लिक हो रहा है, मीन्स कि हमारे लेबल की बाइंडिंग ये मेल हो गया। और यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे अदर बनाएंगे, ठीक है। तो फीमेल और इस अदर को हम यहाँ पे पेस्ट, ठीक है गाइस। तो इसको सेव करते हैं और आप इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है कि कोई पर्सन मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है या फिर अदर्स हो सकता है। ये देखें यहाँ पे, लेकिन मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। हमें तो सिंगल सिलेक्शन चाहिए। अगर वो मेल सेलेक्ट करे तो बाकी 3 सेलेक्ट ना हों, फीमेल सेलेक्ट करे तो बाकी दोनों अनचेक हों। तो ये फंक्शनैलिटी लाने के लिए हमें इसको बताना पड़ता है कि ये सारे किसी एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सारों के ग्रुप का नेम सेम है, ठीक है। तो इनपुट टाइप रेडियो हो गया, आईडी हो गया। यहाँ पे हर एक रेडियो बटन के अंदर हमें नेम देना होगा और वो नेम सेम होना चाहिए। जेंडर के ग्रुप के हैं तो जेंडर लिख देंगे, ठीक है, कॉपी किया। और यही फीमेल भी जेंडर के ग्रुप का है और अदर्स भी जेंडर के ग्रुप का है, ठीक है। तो इसको सेव किया, हम आगे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, अदर्स सेलेक्ट किया तो उसने फीमेल को अनचेक कर दिया, मेल सेलेक्ट किया तो उसने अदर्स को अनचेक कर दिया, ठीक है। तो सिंगल सिलेक्शन अब परफेक्टली वर्क कर रही है। सिमिलरली अगर हमें क्या चाहिए हो, मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, जैसा कि मुझे यहाँ पे चाहिए हॉबी और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रिकेट। और तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हमारे पास रेडियो बटन नहीं है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हमारे पास, यहाँ से हम नेम हटा देंगे, इसके अंदर हमें नेम की ज़रूरत एज सच नहीं है अभी तक। नेम बेसिकली यूज़ होता है जब हमें PHP के अंदर किसी भी यूज़र का गिवन डाटा जो है वो यूज़ करना हो आगे। रेडियो बटन जो है वो सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है, हमने पढ़ा है। अब हम मल्टी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास चेक बॉक्स होता है, ठीक है। तो चेक बॉक्स की मदद से हम मल्टीपल सिलेक्शन को एनेबल, ठीक है। क्रिकेट हो गया और दूसरा हॉकी कर देते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास फुटबॉल होना चाहिए, तो फुटबॉल। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट हमारी क्या आ रही है। तो हॉबी है और इसके अंदर क्रिकेट है, हॉकी है और फुटबॉल, तीनों भी हो सकती हैं किसी की हॉबी के अंदर, और एक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए है और ये जो है सिंगल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने गाइस देखा होगा कि हमने एक ही टैग इनपुट की मदद से टेक्स्ट भी एक फील्ड बनाया, टेक्स्ट की फील्ड बनाई, ईमेल की फील्ड बनाई, पासवर्ड की फील्ड बनाई, रेडियो बटन की फील्ड बनाई और चेक बॉक्स की भी फील्ड बनाई। हर एक टैग एक ही है, जस्ट उसकी टाइप चेंज करने से उसका काम भी चेंज होता चला जा रहा है। अब हम एक नया टैग पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र से हमने कोई लिस्ट लेनी है, ड्रॉप डाउन में कोई उससे कंट्रीज़ लेने हैं, तो वो किस तरह से ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे HTML हमें एक सिलेक्ट का टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अंदर आईडी नेम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, तो फिलहाल हम नहीं देंगे, कोई ज़रूरत नहीं हमें। और सिलेक्ट को स्टार्ट किया, क्लोज़ किया। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, तो फर्स्ट ऑप्शन मैं रख देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ सेलेक्ट COUNTRY कंट्री, सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। वैल्यू के अंदर बेसिकली जो हम वैल्यू रखते हैं वो वैल्यू उसकी बाद दफ़ा प्राइमरी की हो सकती है कि वो किसी खास कंट्री के टेबल से उठ के आ रहा हो, लेकिन फिलहाल इसको हम माइंड में नहीं रखेंगे। हम सिलेक्ट के टैग को जनरली पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्ट का टैग लगाएंगे और उसके अंदर ऑप्शंस जितने भी हम देने चाहेंगे दे लेंगे। फर्स्ट हमने लिख दिया सिलेक्ट कंट्री, अदर जो है उसके अंदर, उसके बाद हम जितने कंट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया, मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास ये सिलेक्ट कंट्री आ रहा है और ये ड्रॉप डाउन में सारे कंट्रीज़ जो भी हमने ऑप्शन लिखे वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम BR लगा देते हैं ताकि हमें, तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि अगर हमने फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, तो
फॉर्म जो है सबमिट करने के लिए हमारे पास कुछ सबमिट का बटन होना चाहिए। तो सबमिट के लिए भी इनपुट का ही टैग लगाएंगे और उसकी टाइप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जस्ट ये करेंगे और ये हमारा सबमिट का फॉर्म बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, इससे हम फॉर्म को सबमिट कर देखिए मैंने बटन की सबमिट के ऊपर क्लिक किया, वो abc.php को ढूंढने चला गया और क्योंकि वो फाइल थी ही नहीं, मैंने क्रिएट ही नहीं की हुई थी, इस वजह से उसने लिखा योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक है, तो अच्छा गाइस जो है इसके बाद हम जो है एक और बटन देखते हैं रीसेट का। ठीक है, और इसकी टाइप क्या कर देते हैं, रीसेट। ठीक है, तो रीसेट के बटन का क्या काम होता है बेसिकली कि जो भी आपकी फॉर्म होता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कुछ भी। ठीक है, और मेल, क्रिकेट, हॉकी, कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। और मैं इसको सबमिट करने को जब मैं रीसेट करता हूँ मुझे लगा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी, मैं दोबारा से इस फॉर्म को फिल करूँगा। रीसेट के ऊपर क्लिक किया, उसने सारे के सारे फॉर्म को तो सबमिट का बटन क्या करेगा, वो सारे का सारे फॉर्म को सबमिट कर देगा। ठीक है, तो ये रहा फॉर्म का टैग। इसके अंदर हमने देखा कि इनपुट की मदद से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं यूज़र से। अब मैं चाहता हूं कि ये फॉर्म उस वक्त तक सबमिट ना हो जब तक कि यूज़र ईमेल जो है और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड एंटर ना कर दे। बाकी फील्ड वो ना भी डाले ओके है, बट ये वाली 4 फील्ड तो रिक्वायर्ड हैं, ये तो आनी ही आनी चाहिए। तो फिर हर एक फील्ड के इनपुट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड हमने रखनी हो तो उसके रिक्वायर्ड का ऑप्शन हम रिक्वायर्ड का कीवर्ड हम लगा देते हैं और उस फील्ड के अंदर जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड रखनी होती है। तो ये चारों हमने रिक्वायर्ड रखनी थी, चारों के अंदर मैंने रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दिया। अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ तो उन्होंने बोला प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो मैं यहाँ पे इस फील्ड के अंदर नाम लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ चलो अभी सबमिट करते हैं। उसने बोला नहीं ये भी रिक्वायर्ड है, मैंने इसको भी फिल किया, आगे चला, उसने बोला नहीं ये भी रिक्वायर्ड है, मैंने इसके अंदर एम कोई गलत सी इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसने बोला प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। सो इट्स वर्किंग फाइन। तो ये कैसे इसके अंदर फंक्शनैलिटी आई कि हमने इसके अंदर इनपुट टाइप ईमेल रखी है तो उसको पता है यहाँ पे ईमेल जैसी कोई चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो अब अभी भी ये नहीं जाने दे रहा कि जब तक कि हम पासवर्ड इसके अंदर फिल ना कर लें। मजीद इसके अंदर हम इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ CSS, मजीद इसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये था HTML का एक सिंपल सा टैग। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने सिलेक्ट इसके अंदर लगाया तो हम क्या खुद से ही कोई 200-250 कंट्रीज़ के 300 कंट्रीज़ के ऑप्शन लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे नेम्स पहले से मौजूद होते हैं, हम जस्ट उनको यहाँ पे फैच करवा देते हैं। ठीक है, तो हमें खुद से लिखने नहीं पड़ते, बट ये चीज़ काम इस तरह से करती है। आपको दिखाने का मतलब ये था। तो ये था गाइस फॉर्म इन HTML। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.